देवी देवताओं के अलावा पितृ भी हमारे जीवन के लिए मंगल कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे ये पूर्वज पितृलोक में वास करते हैं और श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के लिए वो धरती पर आते हैं। इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, अर्पण और दान देने की परंपरा है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि इस बार पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो रहा है और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। लेकिन प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को होगा और उसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसी कारण सूतक नहीं लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में ये दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा ही गहरी छाया में प्रवेश करेगा। पितृपक्ष में आपको बता दें, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक में पितृ धरती लोक पर पहुंचते हैं, इसीलिए इस दौरान उनके नाम से पूजा पाठ करना उनकी आत्मा को शांति देता है, साथ ही उन्हें मोक्ष भी मिलता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पितरों की पूजा और तर्पण आदि कार्यों के लिए श्राद्ध पक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों में उनके श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी ये किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितरों की कृपा नहीं हो तो जातक की कुंडली में पितृदोष लगता है। ऐसे लोगों का जीवन दुखों और परेशानियों से भर जाता है। घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां होने लगती है। लिहाजा पितरों की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष के ये 15 दिन बहुत विशेष होते हैं। चंद्र ग्रहण समय जो है, अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो समय प्रातःकाल 6:12 से लेकर 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 4 घंटे 4 मिनट तक रहने वाली है। भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसके आधार पर 18 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल आमतौर पर 17 सितंबर की रात से शुरू होगा। चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। कुंडली विश्लेषक डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं इसका समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 2 अक्टूबर को पड़ रही है। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को होगा। इस बार पितृपक्ष में कुल 16 तिथियां रहेंगी। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद की पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस बार 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष जो है वो रहेगा। कुंडली विश्लेषक डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि देवी देवताओं की पूजा पाठ सुबह और शाम को की जाती है। पितरों के लिए दोपहर का समय होता है। दोपहर में करीब 12 बजे श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि के बाद पितरों का तर्पण किया जाना चाहिए। भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉक्टर अनीश व्यास बता रहे हैं कि आखिर कब कौन सा श्राद्ध है। श्राद्ध की तिथियों की अगर हम बात करें तो 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है, 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध है, 19 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध जो है वो होगा और 20 सितंबर तृतीय श्राद्ध, 21 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर षष्ठी श्राद्ध, सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी श्राद्ध है, 26 सितंबर को दशमी श्राद्ध है, 27 सितंबर एकादशी श्राद्ध है, 29 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध है, 30 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध है, 1 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध है, 2 अक्टूबर
सर्वपित्र अमावस्या है। वहीं 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। इस बार पितृपक्ष में 16 की जगह 15 दिन का ही पितृपक्ष होगा। 28 तारीख को कोई भी तिथि का श्राद्ध नहीं है। पहला श्राद्ध 17 तारीख को पूर्णिमा का है, 18 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है और 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध है। लेकिन 3 तारीख को मातामह श्राद्ध यानी नान श्राद्ध के साथ नवरात्रि स्थापना होगी। इस बार कुल मिलाकर 16 दिन की जगह 15 दिन का पितृपक्ष होगा और 28 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं है।